यदि ब्रह्मांड में ईश्वर अर्थात हायर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या वे मानवता की रक्षा नहीं कर सकती? क्या उनके लिए इंसानों की समस्याओं को सुलझाना संभव नहीं है? संसार जिस संकट से गुजर रहा है, उसे देखकर मन में यह जिज्ञासा जगती है कि यह सब क्या है। एक ओर हम टेक्नोलॉजी और ज्ञान की बातें करते हैं और दूसरी ओर देश एक दूसरे के विरुद्ध वॉर छेड़ देते हैं। लाखों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं और चारों ओर स्टारवेशन और पेंडेमिक, भुखमरी और महामारी जैसी विभीषिकाएं फैल जाती हैं। ऐसे समय में हम स्वयं को हेल्पलेस पाते हैं। यहाँ हम धरती पर संघर्ष कर रहे हैं, पर प्रश्न यह है कि ये हायर पावर्स कहाँ हैं? जब दुनिया विनाश की ओर बढ़ती है, तब भगवान क्या कर रहे होते हैं? क्या इस जलते हुए संसार को केवल एक दर्शक की तरह तटस्थ होकर देखा जा सकता है, या फिर इसमें कुछ बदलाव करना संभव ही नहीं है? अक्सर हमें लगता है कि उच्च शक्तियों को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन शायद हमारी स्थिति और उन शक्तियों के बीच के नियमों को समझना ही इस पहेली की असली कुंजी है। अक्सर हमारे मन में यह विद्रोह तब और बढ़ जाता है जब हम अपने आसपास ऐसी हृदय विदारक, हार्ट रेंचिंग घटनाएं देखते हैं जिनका कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता। अभी हाल में ही लखनऊ में हुई वह त्रासदी, जहां लगभग 200-250 स्लम्स, झुग्गी झोंपड़ियां आग की चपेट में आ गईं। उन मासूम बच्चों का क्या दोष था जो उस आग में झुलस कर मर गए? उन्होंने तो अभी जीवन को देखा ही नहीं था। चाहे वह किसी ऑफिस में महिलाओं के साथ हुआ हैरेसमेंट हो, या फिर हाल ही में सामने आए वे केस जहां कुछ युवाओं ने मिलकर सैकड़ों लड़कियों की डिग्निटी को चोट पहुंचाई। जब हम ऐसी क्रूरता और अत्याचार को देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा चीख उठती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यदि कोई हायर इंटेलिजेंस इस संसार को चला रही है, तो वह इन मासूमों की चीखें क्यों नहीं सुनती? क्या उन बच्चों का मरना या उन लड़कियों का विक्टिमाइजेशन भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? इन्हीं कठिन सवालों के बीच ऑस्पेंस्की हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी दृष्टि केवल उस एक घटना तक सीमित है जिसे हम आइसोलेटेड इवेंट, अलग थलग घटना की तरह देखते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम न्याय और अन्याय की परिभाषा केवल अपने व्यक्तिगत सुख और दुख के आधार पर तय करते हैं। जब भी कोई मनुष्य संसार में होने वाली घटनाओं और त्रासदियों को देखता है, तो उसके भीतर सबसे पहले यही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि ईश्वर या उच्च शक्तियां विद्यमान हैं, तो वे इन विसंगतियों या गड़बड़ियों को रोकती क्यों नहीं? यह संसार अन्याय और अत्याचार से भरा प्रतीत होता है, जहां निर्दोष लोग और मूक जीव अत्यंत पीड़ा सहते हैं। उन्हें शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल की कमी का सामना करना पड़ता है। मन बार बार यही पूछता है कि यदि उच्च चेतनाएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर पीडी ऑस्पेंस्की एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सोचने का ढंग ही हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम हमेशा इसी आधार से सोचना शुरू करते हैं कि चीज़ों में गड़बड़ी है और हमें उन्हें ठीक करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य छिपा हो सकता है। यह संभव है कि जो हमें अव्यवस्था लग रही है, वह वास्तव में एक उच्च व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है कि ब्रह्मांड जिस तरीके से काम कर रहा है, वह चीज़ों को सही दिशा में ले जाने का ऑप्टिमम मेथड यानी सर्वश्रेष्ठ तरीका हो। हमारी बुद्धि अत्यंत सीमित है। यदि हम अपनी अल्प बुद्धि से इस विशाल कॉस्मिक मशीनरी को सुधारने का प्रयास करें, तो संभव है कि हम उसे और भी अधिक डिस्टर्ब कर दें। जैसे एक छोटा बच्चा किसी जटिल सर्जरी को देखकर उसे केवल खून खराबा और हिंसा समझता है, क्योंकि वह उस बड़े पर्पस को नहीं देख पा रहा होता कि यह चीरफाड़ जीवन बचाने के लिए है। ठीक वैसे ही जिसे हम संसार का विनाश कहते हैं, वह शायद किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हो। जब कोई मनुष्य अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके भीतर वह भाव जागृत होता है कि वह संसार की व्यवस्था को सुधार सकता है। वह उन चीज़ों को सही करने का प्रयास करने लगता है जो उसे अपने दृष्टिकोण से गलत प्रतीत होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा है। मनुष्य जिसे सुधार समझता है, वह वास्तव में ब्रह्मांड के गहरे नियमों के विरुद्ध हो सकता है। अपनी इसी सीमित समझ के कारण
वह व्यवस्था को इतना अधिक खराब कर सकता है कि पूरी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए। जब यह असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उच्च शक्तियों को विवश होकर बीच में आना पड़ता है। उनका यह हस्तक्षेप हमारे बचाव के लिए नहीं, बल्कि उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से सही करने के लिए होता है। इस सुधार का परिणाम अत्यंत कठोर भी हो सकता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट करना पड़े। जीवन को फिर से शून्य से शुरू करने के लिए विनाश अनिवार्य हो जाता है, ताकि ब्रह्मांड का मूल संतुलन बना रहे। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये दोनों अपनी जीवन यात्रा में अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए संयोगवश एक दूसरे से मिलते हैं। तो दो बातें हो सकती हैं। ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, या सहयोगी मानने के बजाय एक प्रतिद्वंदी राइवल की तरह देखें। यदि कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के विचार और ज्ञान आगे बढ़ता है, और यदि वे दोनों परस्पर कंपटीशन करते हैं तो फिर दो बातें हो सकती हैं। ए के विचार सरवाइव करें या बी की। इस टकराव का परिणाम यह होता है कि अंत में कोई एक ही सरवाइव कर पाता है। या तो व्यक्ति ए का विचार जीतता है या फिर व्यक्ति बी का। यह जो प्रक्रिया है, यह सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। जब हम बड़े स्तर पर देखते हैं तो समाज और यहाँ तक कि दो देश भी जब आपस में मिलते हैं तो यही कहानी दोहराई जाती है। कभी वे हाथ मिलाकर विश्व शांति की ओर बढ़ते हैं, तो कभी युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। वास्तव में टकराव और तालमेल का यही खेल हमारे एवोल्यूशन का आधार है, जिससे जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हम यहाँ इस प्रश्न को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वास्तव में जीवन क्या है और वह किन नियमों पर चलता है। हम किसी किताब से रटे रटाए नियम नहीं देख रहे, बल्कि जीवन के अनुभवों और प्रयोगों से उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वे परिवार बनाना हो, देश का विकास करना हो, या इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस जैसे क्षेत्र हों, ये सब असल में जीवन को समझने के अलग अलग प्रयोग ही तो हैं। अब तक का हमारा जो साझा अनुभव रहा है, वह एक बहुत ही सरल सत्य बताता है। यदि पृथ्वी पर संसाधन भरपूर हैं और जगह की कोई कमी नहीं है, और खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो सहयोग, कोऑपरेशन ही जीवन जीने का बेस्ट मेथड सिद्ध होता है। लेकिन जैसे ही किसी प्रजाति की पॉपुलेशन लिमिट से अधिक बढ़ जाती है, तो उस जाति के विनाश की संभावना भी उतनी ही प्रबल हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जो भी जीव, समाज या मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा हिंसक या खूंखार हो जाता है, उसके अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच है कि जब भी किसी व्यक्ति, समाज या देश के हाथ में पावर आती है, तो वह अक्सर लड़ना शुरू कर देता है। आज के समय में रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव, ये इसी बढ़ती हुई शक्ति और इच्छाओं के टकराव का उदाहरण है। चाहे कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आतंक का रास्ता चुने, या कोई समाज अपनी जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष करे, ये सब असल में अलग अलग आइडियाज का टकराव ही है। जब ये दो विचार, जिन्हें हम ए और बी कह सकते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जीवन तीन दिशाओं में मुड़ सकता है। पहली दिशा है कोलैबोरेशन, जहाँ दोनों मिलकर साथ चलते हैं। दूसरी और तीसरी दिशा वह है जहाँ संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि या तो केवल ए बचता है या केवल बी। मान लीजिए संघर्ष में विचार बी जीत गया और वह आगे बढ़ा, तो कल उसका सामना किसी नए विचार सी से होगा। फिर उन दोनों के मेल या टकराव से बी आगे बढ़ेगा या सी, या हाइब्रिड विचार बी से प्रोग्रेस करेगा। यही जीवन की निरंतर गति है। इसी तरह समाज, देश और मनुष्य का विकास होता है। नए लोग पैदा होते हैं, संघर्ष करते हैं, शिखर तक पहुंचते हैं, और फिर समय के साथ या तो दूसरों से मिलकर चलते हैं या टकराव में समाप्त हो जाते हैं। यह इवोल्यूशन का एक अटूट क्रम है। यहाँ तक कि अगर कभी बहुत बड़ा विनाश हो जाए, तो जीवन पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो कुछ भी अवशेष बचेगा, जीवन फिर वहीं से अपनी नई यात्रा शुरू कर देगा और सर्वाइवल के नए तरीके खोज लेगा। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जीवन कभी रुकता नहीं, वह बस अपना स्वरूप और अपनी दिशा बदलता रहता है।
यह विचार हमें एक बहुत ही कड़वे और गहरे सच की ओर ले जाता है। हम अक्सर परोपकार और सेवा की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप मानवता, ह्यूमैनिटी की सहायता तभी कर सकते हैं जब आपके पास सहायता करने के लिए कुछ हो। यदि आप उन लोगों से अधिक शक्तिशाली या सक्षम नहीं हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा मात्र एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। परोपकार के लिए केवल करुणा का भाव पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपके पास उच्च शक्तियाँ, हायर पावर्स और संसाधन होने अनिवार्य हैं। आपको उस स्तर से कहीं ऊपर होना होगा जहाँ वे लोग खड़े हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू होता है। जब भी कोई व्यक्ति इन उच्च शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। यह बाधा वह सत्ता है या वे कॉन्शियस बीइंग्स हैं जिनके पास पहले से ही वह शक्ति मौजूद है। उन्हें हमेशा यह भय बना रहता है कि आपकी बढ़ती हुई शक्ति उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। वे आपको शक्ति प्राप्त करने से रोकेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके कार्यों में हस्तक्षेप, इंटरफियर करेंगे। हमारी प्राचीन कथाओं और मिथोलॉजी में इसके बहुत ही सटीक उदाहरण मिलते हैं। जब भी कोई ऋषि या तपस्वी कठोर तपस्या करता था, तो स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। इंद्र को यह चिंता सताने लगती थी कि यह मनुष्य अपनी तपस्या के बल पर कहीं उसका पद न छीन ले। इसीलिए वे अप्सराओं को भेजकर या अन्य विघ्न डालकर उस तपस्वी की एकाग्रता भंग करने की कोशिश करते थे। यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, यह आज के समाज का भी एक प्रतिबिंब है। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की आपने सहायता की, वही आगे चलकर आपको चुनौती देने लगता है। कर्मचारी धीरे धीरे अपने मालिक के व्यापार के सीक्रेट्स जानकर उसे धोखा देने लगते हैं या उसे ही हटाने की साजिश रचते हैं। संतानें कभी कभी अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो जाती हैं। राजा के सबसे भरोसेमंद दरबारी ही अक्सर विश्वासघात करते हैं क्योंकि वे उस शक्ति को खुद हथियाना चाहते हैं। इन सब बातों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। यदि आप वास्तव में उच्च शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपकी मंशा गलत नहीं है। उच्च चेतना या कॉन्शियस माइंड आपको शक्ति प्राप्त करने की अनुमति तभी देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि आप उनकी व्यवस्था में कोई नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण और सहयोग के लिए करेंगे। तब तक यह भरोसा कायम नहीं होता। शक्ति के द्वार आपके लिए बंद ही रहते हैं। यह बात हमारे शोध को एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ पर ले आती है। जब हम कहते हैं कि उच्च शक्तियां हमें रोकती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहर आसमान में बैठा कोई देवता या कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर हमें घूर रहा है या हमारे रास्ते में पत्थर रख रहा है। असल में वे अवरोध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। यह पूरा ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों पर टिका है और वे नियम हमारे मन के भीतर गहराई में समाये हुए हैं। इसे हम एक ऑटोमेटिक ब्रेक की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक आधुनिक गाड़ी में सुरक्षा के लिए सेंसर लगे होते हैं जो गाड़ी की गति सीमा से बाहर जाते ही अपने आप ब्रेक लगा देते हैं, वैसे ही हमारे भीतर के यह नियम हमें उन शक्तियों का गलत उपयोग करने से पहले ही रोक देते हैं। यह कोई बाहरी पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक आंतरिक व्यवस्था, इंटरनल मैकेनिज्म है। जब हम बिना तैयारी के या बिना सही पात्रता के किसी बड़ी शक्ति को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर का यही मैनेजमेंट सक्रिय हो जाता है। हमारी अपनी ही कमियां, हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस और हमारी मानसिक अस्थिरता उस समय डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने लगती है। हमें लगता है कि किस्मत हमें रोक रही है या कोई दूसरा व्यक्ति हमारा काम बिगाड़ रहा है, जबकि सच यह है कि हमारे अंदर का वह मैकेनिज्म हमें उस विनाशकारी इंटरफियरेंस से बचा रहा होता है जो हम शायद अनजाने में कर बैठते। इसलिए उच्च शक्तियों तक पहुंचने का रास्ता बाहर किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के इन नियमों को समझना और खुद को उनके अनुकूल अलाइंड बनाना है। जब हमारा आंतरिक ढांचा इतना मजबूत और शांत हो जाता है,
कि वह शक्ति के भारी दबाव को संभाल सके, तब वह ऑटोमेटिक ब्रेक अपने आप खुल जाता है। तभी हम बिना किसी विनाश के उस उच्च आयाम की दिशा में बढ़ पाते हैं। यह नियम ही रक्षक है और यही नियम हमारी सीमाएं तय करते हैं। यह एक बहुत ही लॉजिकल तार्किक प्रश्न खड़ा करता है कि यदि हम उन उच्च शक्तियों का उपयोग ही नहीं कर सकते तो उन्हें प्राप्त करने का लाभ ही क्या है। एविडेंटली यहाँ एक विरोधाभास पैराडॉक्स नजर आता है। एक स्तर पर हमारी सांसारिक शक्तियाँ हैं जो निरंतर आपस में टकरा रही हैं, युद्ध कर रही हैं और एक दूसरे को मिटाने में लगी हैं। वहीं दूसरी ओर वे उच्च शक्तियाँ हैं जो शांत हैं और इन सांसारिक उथल पुथल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। इसके पीछे कुछ निश्चित और गहरे कारण हैं। ब्रह्मांड का नियम यह है कि हर चीज को अपने स्तर पर लड़कर अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। यदि अव्यवस्था केओस को रोकने वाली शक्ति पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है तो व्यवस्था की जीत होगी और जीवन बेहतर दिशा में बढ़ेगा। लेकिन यदि वह शक्ति दुर्बल है तो वह निश्चित ही नष्ट हो जाएगी। इस विनाश के मलबे से ही शायद कुछ नया और अधिक उन्नत जन्म लेता है। इस विचार के हमें प्राचीन ग्रंथों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, चाहे वह ग्रेट फ्लड, महाप्रलय, श्रद्धा मनु की कहानी हो या सोडोम और गोमोरा का विनाश। ये घटनाएं दिखाती हैं कि जब बुराई या केओस एक सीमा को पार कर जाता है तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। हो सकता है कि ये केवल प्रतीकात्मक कहानियां ही हों, लेकिन ये एक बहुत बड़े सच की ओर संकेत करती हैं। सच यह है कि विकास के लिए संघर्ष एक अनिवार्य शर्त है। चीज़ों को एक धरातल पर लड़ना ही पड़ता है ताकि वे अपनी कमियों को दूर कर सकें और खुद को इम्प्रूव कर सकें। यह संघर्ष ही हमें उस परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर ले जाता है जहां हम उच्च शक्तियों के योग्य बनते हैं। जब हम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब हस्तक्षेप की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब हम स्वयं उस नियम का हिस्सा बन चुके होते हैं। जीवन का यह संघर्ष ही वह भट्टी है जिसमें तपकर कोई भी विचार या समाज कुंदन बनता है और भविष्य के संघर्षों से मुक्त होने की क्षमता पाता है।